नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में ग्रेजुएशन पास और इंटर पास सभी छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सीधे बैंक में ट्रांसफर करेगी पैसे नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में इंटर पास सभी छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। इंटर पास सभी छात्राओं को अब सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि जल्द ही मिलने वाली है और इसके लिए आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। वहीं बिहार सरकार ग्रेजुएशन पास सभी छात्राओं को भी 50-50 हजार रुपए की राशि भुगतान करेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन छात्राओं ने ग्रेजुएशन पास कर ली है और ऑनलाइन आवेदन का वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि बहुत ही जल्द इसी सप्ताह जारी की जाएगी और ये राशि छात्राओं के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। वहीं जो भी इस बार इंटर पास छात्राएं हैं उनको भी सरकार की ओर से पैसे मिलने वाले हैं। ऐसे सभी छात्राओं को भी 25-25 हजार रुपए बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो एक बार फिर से बहुत ही जल्द पोर्टल खोला जाने वाला है, एक बार फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। जैसे में अगर कोई भी छात्राओं ने अगर ग्रेजुएशन पास होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं कर पाई हैं या फिर जिन्होंने भी इस बार इंटर पास किया है, वैसी छात्राएं सभी इस बार अप्लाई करके इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के सफल शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच स्कूलों का होगा आवंटन। विभाग ने ऑनलाइन मांगा 3-3 प्रखंडों का ऑप्शन। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्कूलों के आवंटन के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से पहली बार शिक्षा विभाग ने 3-3 प्रखंडों का ऑप्शन मांगा है और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। जो शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे, यानी जो ऑप्शन नहीं डालेंगे, उनसे विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए खुद ही आवंटित कर दिया जाएगा। और बीपीएससी के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से 3-3 प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के लिए कहा गया है। तो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को edubpsc.bihar.gov.in के वेबसाइट पर जाकर 3-3 प्रखंडों का विकल्प को भरना होगा, जहां पर वो अपना खुद की पोस्टिंग लेना चाहते हैं। और बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण में चयनित इन शिक्षकों की तैनाती अगले महीने यानी कि अप्रैल महीने में कर दी जाएगी। बिहार में 1.5 करोड़ लोगों के लिए राशन पर संकट है। ई-केवाईसी कराने की लास्ट डेट 31 मार्च तक, उसके बाद कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। जी हां, बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक राशन उपभोक्ताओं ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। 31 मार्च तक उनके लिए टाइम दिया गया है और इसके बाद ऐसे उपभोक्ताओं का नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके बाद इनके नाम पर अनाज लाभुक परिवार को नहीं मिलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ताओं को संरक्षण विभाग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि कई बार डेट बढ़ाने के बावजूद उपभोक्ताओं ने आधार सीटिंग यानी कि ई-केवाईसी नहीं करवाया है। इन उपभोक्ताओं को आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो 31 मार्च तक लास्ट डेट है। अगर आपने भी अभी तक राशन कार्ड को ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत ही करवा लें, नहीं तो 31 मार्च तक आपके पास टाइम है। 1 अप्रैल 2025 से आपका नाम, अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिहार वालों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। आप खुद भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाकर मेरा ई-केवाईसी ऐप या फिर आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करना होगा और आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। पीएम किसान से जुड़ने का किसानों को एक और सुनहरा मौका। 15 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी और इस योजना के तहत किसानों को पूरे साल भर में 6,000 रुपये आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। ये 6,000 रुपये किसानों को 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में दिए जाते हैं और अभी तक सरकार पात्र किसानों को इस योजना में शामिल करने के लिए 3 अलग अलग अभियान शुरू कर चुकी है और एक बार फिर से 15 अप्रैल से पात्र किसानों को पीएम किसान योजना में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी एक किसान हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से जिले के रहने वाले हैं और आपने अगर पहले इस योजना के लिए अप्लाई किया है फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो कमेंट में ज़रूर ही बताएं। साथ ही इस योजना के लिए आपको एक बार फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा।
बिहार में किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। 31 मार्च तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन, नहीं तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ। किसानों की फसल बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति हो जाती है और उन्हें बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवानगर दिनेश सिंह ने बताया है कि फसल क्षतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित किसानों को 31 मार्च तक ही ऑनलाइन आवेदन करने का टाइम दिया गया है। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि किसानों को मुआवजा देने के लिए ही बिहार कृषि सहायता योजना 2024-25 की शुरुआत की गई है। बिहार के सभी गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी खबर। डीएल और आरसी को लेकर आया नया अपडेट। 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक अपडेट करने के लिए कह दिया है और ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और इसके लिए 31 मार्च की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। इसके बाद अगर कोई भी वाहन चालक अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते हैं तो फिर तुरंत ही दोषियों से जुर्माना वसूला जाएगा। और इतना ही नहीं, बिना अपडेट नंबर वाले गाड़ी चालकों को अब गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र और साथ ही दुरुस्ती प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें ताकि वे प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ ही अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ तुरंत ही उठा सकें, नहीं तो आप पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय का बड़ा आदेश। 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। जी हां, ऑटो और ई रिक्शा चालकों से जुड़ी पटना से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 1 अप्रैल से अब बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। पटना सहित तमाम जिले के एसएसपी और एसपी को पुलिस मुख्यालय ने ये आदेश जारी कर दिया है, यानी पूरे बिहार भर के लिए ये नियम लागू है। सभी जिलों के पुलिस कप्तान को यह आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कह दिया गया है। यानी फैसला लिया गया है कि स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने में ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा का उपयोग अब नहीं होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा और ऐसे में कोई भी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के द्वारा कोई भी बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो फिर ऐसे गाड़ी मालिकों पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। बिहार के शहरों में बने घरों की अब होगी जांच। नीतीश सरकार ने दिया बड़ा आदेश। जी हां, बिहार में शहरों में नक्शे के अनुरूप इमारत का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी अब जांच होने वाली है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और विधान परिषद में संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में देखा जाएगा कि फर्श क्षेत्र अनुपात यानी FAR का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसके लिए वरीय अधिकारियों की टीम बनाकर FAR के स्तर पर इमारतों की जाँच की जाएगी और कोई भी इमारत, कोई भी घर अगर नियमों के उल्लंघन करके बनाया गया है तो फिर तुरंत ही उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में गाय पालने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 525 रुपए वाली स्कीम से होंगे मालामाल। जी हां, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय के द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है और इस योजना में आवेदक पशुपालक को बीमा के किस्त का सिर्फ 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा और बीमा की अधिकतम राशि 60,000 रुपये है और यह 1 साल के लिए होगा। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यानी कि अगर आपके पास दुधारू पशु हैं और उनका बीमा कराना चाहते हैं तो खर्च की चिंता अब करने की जरूरत नहीं है। नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी जिलों को आदेश जारी। अब बाढ़ मुक्त होंगी बिहार की नदियां। जी हां, बिहार में नदियों को अब गाद मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देगी। नदियों के गाद मुक्त होने से यह बाढ़ मुक्त भी हो जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र भी लिखा गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब तक गाद का व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमने चानन डैम से गाद हटाने की 878 करोड़ की योजना बनाई। इसमें एजेंसी ने बताया है कि वह गाद भी साफ करेगी और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करके सरकार को 39 करोड़ की रॉयल्टी भी देगी।
बिहार में सरकारी डॉक्टरों ने की हड़ताल, 3 दिन तक बंद रहेगी ओपीडी सेवाएं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल है। अगले 2 दिनों तक सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ यानी कि BHSA ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस, प्रशासनिक उत्पीड़न और स्टाफ की कमी को लेकर कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, यानी हड़ताल कर दिया है। डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस, प्रशासनिक उत्पीड़न और स्टाफ की कमी को लेकर विरोध जताते हुए हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। और वहीं BHSA के प्रवक्ता डॉक्टर विनय कुमार ने बताया है कि स्कूलों की सुरक्षा, वेतन, गृह जिले यानी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग और सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं को लेकर सरकार को कई बार हमने लिखा है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। उनकी मांगों पर सरकार मौन है, जिससे डॉक्टरों को मजबूर होकर कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। इसलिए कल तक का टाइम दिया गया है। 29 मार्च तक सरकार ने कोई ठोस समाधान अगर नहीं निकाला तो हड़ताल को और भी तेज किया जाएगा। अगर आप भी बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो हो जाइए अलर्ट, होगा बड़ा एक्शन। जी हां, बिहार में छपरा में बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट स्कूल चला रहे एक संचालक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ाई कर दी है और एक सर्वेक्षण कराते हुए अनरजिस्टर्ड पाए जाने वाले टोटल 159 स्कूलों पर विभाग ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। देखिए, जुर्माना लगने के बावजूद अगर स्कूल अब बंद नहीं कराए जाते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो हर दिन 10,000 की दर से अलग से जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी को ई शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दे दिया है। लेकिन सारण के 159 प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और बिहार में भी कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो दूसरे जिलों में भी अभी भी चलाई जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए गए हैं। उन पर भी अब बड़ा एक्शन होने की उम्मीद है। जल्दी से जल्दी ऐसे स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो इन पर भी बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार में बहुत ही जल्द अब जारी होगा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। बोर्ड की तरफ से आया नया अपडेट। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 86.5% छात्र पास हो गए हैं। और अब बारी है बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2025 की, और इसकी भी सूचना आ गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने खुद बताया है कि 2025 में बिहार मैट्रिक का रिजल्ट कब निकलने वाला है। देखिए, बताया जा रहा है कि मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित की गई थी, और इसका रिजल्ट 31 मार्च 2025 को दोपहर 1:30 बजे घोषित होने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी बिहार बोर्ड रिजल्ट वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। पटना में रामनवमी की तैयारियां हुई तेज। 2 लाख हनुमान चालीसा बांटेगा महावीर मंदिर। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के द्वारा रामनवमी के दिन 2 लाख भक्तों के बीच हनुमान चालीसा का वितरण किया जाएगा। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन महावीर मंदिर में लाखों भक्तों के पहुंचने की संभावना है, और इसको देखते हुए महावीर मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारियां की जा रही है। अमित शाह का बिहार दौरा। गोपालगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 29 और 30 मार्च को बिहार दौरे पर वो रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोपालगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा के स्तर पर तैयारी जारी है। प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, और बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों को विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को केंद्र की एक और बड़ी सौगात। पटना में नई सड़क परियोजना को मिली मंजूरी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को केंद्र से एक और बड़ा सौगात मिल गया है। दरअसल पटना साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में संसद भवन में स्थित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। और इस दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद ने NH-22 पुनपुन से NH-31 दीदारगंज तक सड़क के विस्तारीकरण और चौड़ीकरण की मांग की थी। तो मंत्री नितिन गडकरी ने इन महत्वपूर्ण परियोजना पर सहमति जताते हुए अब इस पर तुरंत ही कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। इस सड़क के चौड़ीकरण से फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया, बख्तियारपुर, दीदारगंज और गया जाने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही पटना में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।